बर्फबारी के चलते बांडीपुरा जिले के गुरेज सब डिवीजन में तुलेल इलाके में हालात बेहद मुश्किलात का शिकार है। 3 से 4 फीट तक बर्फ जमने से रोजमर्रा की जिंदगी और सड़क राब्ता पूरी तरीके से बाधित है और इसी दौरान टंगथल इलाके में एक मरीज को फौरी तौर पर मेडिकल मदद की जरूरत पड़ी, लेकिन सड़कें बंद होने की वजह से शेखपुरा से डॉक्टर का पहुंचना मुमकिन नहीं था। इमरजेंसी हालात को देखते हुए SHO तुलेल मोहम्मद शफी की निगरानी में पुलिस पोस्ट ओल्ड तुलेल की बांडीपुरा पुलिस मुलाजमीन ने भारी बर्फबारी के बीच में बर्फ से ढके रास्तों से डॉक्टर को बहिफाजत टांगताल पहुंचा दिया। स्थानीय लोगों और इलाज करने वाले डॉक्टर ने गुरेज के तुलेल इलाके की बांडीपुरा पुलिस की इस इंसानी पहल की जमकर सराहना की। कहा कि खराब मौसम के बावजूद वक्त पर मिली मदद से मेडिकल सर्विस को मुमकिन बनाया जा सका है। PTL पहुंचा और यहाँ मुझे PTL चौकी के पुलिस वालों ने बहुत अच्छी तरह से मदद की और मुझे अच्छी तरह से डंगी तक पहुंचा दिया। मैं इनको बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी हेल्प की। और भारी बर्फबारी की वजह से गुरेज सेक्टर में फंसे हुए लोगों को राहत देते हुए बांडीपुरा जिला इंतजामिया ने दावर इलाके में 40 फंसे हुए मुसाफिरों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया है। स्पेशल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। लगातार 7 दिनों तक 85 किलोमीटर लंबा बांडीपुरा गुरेज रोड बंद रहने से आवाजाही ठप हो गई थी, जिससे खासकर मरीजों और मुकामी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना था। ऐसे में इंतजामिया ने बर्फ से ढके हुए दावर और आसपास के इलाकों में मुसाफिरों को बांडीपुरा पहुंचाने के लिए हवाई सर्विस का सहारा लिया। अफसरान के मुताबिक मरीजों को तरजीहात की बुनियाद पर निकाला जा रहा है और उन्हें वक्त पर इलाज भी मिला है। हेलीकॉप्टर सर्विस से गुरेज सब डिवीजन के मुसाफिरों और मरीजों की आवाजाही को यकीनी बनाया गया। DDC तुलेल राजा एजाज ने रियासी दरों पर हेलीकॉप्टर सर्विस दस्तियाबी के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और मुकामी लोगों और मरीजों ने वक्त पर राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। तरफ से मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो एक सर्विस हमारे दूर दराज इलाकों के लिए सब्सिडी बेस पे 80% सब्सिडी बेस पे रखी गई है चापर सर्विस, वो उसका भी बाज़ाब्ता तो आगाज़ हुआ। हालांकि इस बार काफ़ी डिले हुआ उसमें, लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी हुकूमत का कि देर से ही सही लेकिन आज से वो सर्विस भी स्टार्ट हो गई। और इस सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है, हमें ज़्यादातर एमरजेंसी बेसिस पे जब मेडिकल इमरजेंसी होती है या स्टूडेंट्स वगैरह को यहाँ से लिफ्ट करना पड़ता है, तो उस वक्त ये इसकी हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी होती है। तो चापर सर्विस स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह रोड्स का जो जहाँ तक मसला है, रोड्स भी आने वाले टाइम में अगर मौसम ठीक रहा तो रोड्स भी क्लियर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने CM उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि भारी बर्फबारी के बाद NC की क़यादत वाली हुकूमत लोगों तक पहुंचने में नाकाम रही, जबकि CM ज़मीनी सूरत हाल राहत कामों की निगरानी करने के बजाय गुलमर्ग में स्कीइंग के अंदर बिजी हैं। बांडीपुरा में एक वर्कर कन्वेंशन के दौरान सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अशोक कौल ने कहा कि कश्मीर के बड़े हिस्से बंद हैं, सड़कें, बिजली कटौती और ज़रूरी सर्विसेज की रुकावटें हैं, लेकिन उसके बावजूद स्केटिंग करते हुए CM नजर आते हैं, जिससे कड़ाके की ठंड में आम लोगों को भी परेशानियों का सामना है। उन्होंने दहाइयों की हिंसा के लिए जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान गरीब परिवारों को हुआ है, जबकि बड़े लीडरान महफूज रहे हैं। अशोक कौल ने दावा किया है कि हाल ही में बरसों की सख्त कार्रवाई के चलते हालात बदले हैं, शांति आई है। 2020 में BJP लीडर वसीम बारी उनके वालिद और भाई के कत्ल का जिक्र करते हुए उसे नाकामी सिस्टम का नतीजा बताया। साथ ही बांडीपुरा, सोनावारी और गुरेज में MLA पर बर्फबारी के दौरान आवाम के बीच न जाने का इल्जाम लगाया। बजट को लेकर के नाराजगी जताई और शहरियों को इससे कोई राहत नहीं मिली है, ऐसा कहा। काम बहुत अच्छे किए, हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार है। लेकिन सरकार ये बात ठीक है कि डिप्टी CM साहब मुझे परसों बडगाम में वो घूम रहे थे, कल शायद पुलवामा में थे कि नहीं थे, लेकिन सरकार और जैसे आपने खुद कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब स्कीइंग कर रहे थे, ये ज़रा बड़ा विचित्र बात है और हमारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने इसका संज्ञान भी लिया। लेकिन सरकार ये बात ठीक है कि डिप्टी CM साहब मुझे परसों बडगाम में वो घूम रहे थे, कल शायद पुलवामा में थे कि नहीं थे, लेकिन सरकार और जैसे आपने खुद कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब स्कीइंग कर रहे थे, ये ज़रा बड़ा विचित्र बात है और हमारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने इसका संज्ञान भी लिया।
और डिप्टी कमिश्नर बारामूला महंगा शेरफा ने आज टंगमर्ग में एक रिव्यू मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में एसडीएम गुलमर्ग, सीईओ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, एआरटीयू और दीगर महकमे के अफसरान मौजूद रहे। मुतल्लिका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अफसरान भी थे। वहीं इस दौरान बर्फ हटाने की मुहिम की तफसीली जानकारी मिली। हालिया बर्फबारी में कई सारे चैलेंजेस सामने आए, उसके ऊपर चर्चा की गई और लोगों के लिए सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाए इसके ऊपर जोर दिया गया। जितना पे देखा था सारे तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान आए थे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से, सीईओ साहब जीडीए के थे, एआरटीओ साहब, ट्रैफिक पुलिस, जितने भी हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जो बेसिकली तमाम टंगमर्ग और स्पेशली गुलमर्ग सब डिवीजन के इशूज़ रहते हैं रिगार्डिंग स्नो के रिगार्डिंग। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्नो क्लियरेंस की भी रिव्यू मीटिंग की गई। जैसे आपको बता दें 2-3 दिन पहले हैवी स्नोफॉल हुई थी, तो उसमें क्या क्या कोई इश्यूज़ आया तो उसको इश्यूज़ को कैसे फ्यूचर में ठीक किया जा सके। इसके साथ साथ जो इसेंशियल सर्विसेज हैं हमारे, जैसे पावर सप्लाई है, हमारी जो ये क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स की फंक्शनिंग, इसको भी रिव्यू किया गया। वाटर सप्लाई को भी रिव्यू किया गया। तो पाया गया कि कोई मेजर इशू अभी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके साथ साथ एक जो मेजर इशू टंगमर्ग गुलमर्ग में विंटर में आता है वो है पार्किंग रिलेटेड। तो उसके लिए भी हमने कुछ फैसले लिए कि कैसे अगर स्नोफॉल होगा तो कहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की जाएंगी, कहाँ पे चेन लिए जाएंगे, सो दैट टूरिस्ट को भी और जो हमारे लोकल्स हैं उन दोनों को हम लोग फैसिलिटेट कर पाएँ। एईई मैकेनिकल सब डिवीज़न बड़गांव ने बताया है कि बड़गांव जिले के तमाम रोड अब गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए खोल दिए गए हैं। भारी बर्फबारी के बाद सभी सड़कें बंद हो चुकी थी, लेकिन मैकेनिकल महकमे की जानिब से किए गए लगातार काम के नतीजे में अब पूरे जिले में ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। एईई बड़गांव के मुताबिक भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें साफ करने के काम में कई रुकावटें पेश आई। इसके बावजूद महकमे की टीम ने मुश्किल हालात का सामना किया, कड़ी मेहनत की और सभी सड़कों को वक्त पर बहाल कर दिया। उन्होंने बताया कि इमारतों की छतों से गिरी भारी बर्फ सड़कों पर जमा है और इसकी वजह से लोगों को मुश्किलें हो रही है, लेकिन इसके बावजूद टीमों ने हालात पर काबू पा लिया है। ऐसा लग रहा था कि बर्फबारी नहीं बल्कि बर्फबारी की सुनामी आई है। अपर रीचेज बड़गांव में पर्टिकुलरली खान साहब बेल्ट हो या त्राल शरीफ बेल्ट हो या खाक बेल्ट हो, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई। तो 23 से ही हमने क्लियरेंस स्टार्ट की। हमारे पास जितनी भी मशीनरी अवेलेबल थी वो हमने डिप्लॉय की। उस दिन हमारी प्रोग्रेस पहले दिन में करीब 50% रही, क्योंकि अपर रीचेज में बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी, दिन में भी कंटिन्यूसली बर्फबारी हो रही थी। फिर हमने दूसरे दिन मशीन भी श्रीनगर से कुछ मशीन मंगाई, हमने गांधरबल से स्नो कटर मंगाया जो हमने खाक में डिप्लॉय किया। हमारे पास जो स्नो कटर है वो हमने यूसमर्ग में डिप्लॉय किया। तो दूसरे दिन में हमारी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा रही, करीब हमारी 70 to 80% रोड्स क्लियर हो गए थे 24 को। लेकिन ये बात सही है कि बर्फबारी चूंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी, खान साहब एरिया में करीब 4 फुट तक बर्फ गिरी थी और वो पूरे अपर रीचेस में वो रोड है, उस पे हमारी जो मशीनरी इंडिजीनियस जो मशीनरी हमारी है उस 4 फुट में हमारी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती है, उस वजह से दुश्वारियाँ हुई। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर सिटी एजाज अहमद भट्ट ने कहा है कि जब तक ड्राइवर पूरी तरीके से ट्रैफिक कानून पर अमल नहीं करेंगे तब तक कानून तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी मुहिम जारी रहेगी। ट्रैफिक बेदारी मुहिम के तहत लाल चौक के जहांगीर चौक पर निकाली गई रैली के दौरान उन्होंने बताया कि शहर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से चालान की तादाद भी बढ़ी है। तमाम तालमेल हमारे साथ बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, अपने मसाइल हमारे सामने रख रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं। जो है कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लोगों को लगता है कि पॉसिबल है, लेकिन उनको समझाना पड़ता है कि ऐसी चीज़ें जो है उससे ट्रैफिक में खलल ही पड़ेगी। कई लोग ये तजावीज़ आ जाते हैं कि नहीं जी आप पार्किंग स्पेस क्रिएट कर लीजिए, नहीं जी यहाँ से वो इंटरसेक्शन खोल लीजिए। वो सारा कुछ लोगों को जब तक अवेयर नहीं किया जाएगा, ये कैंपेन का वो भी एक कड़ी है, उसका एक ये पर्पस है कि लोगों से मिले, लोगों की जो है बातें सुने, उनके जो तजावीज़ हैं उन पर गौर कर ले और उन पर अगर कोई एक्शन हो सकती है हमारी तरफ से तो वो कर लें। था कि लोगों की ज़िंदगी बचाना, कोशिश हमारी यही रहती है। रोड सेफ्टी कैंपेन हम अक्सर करते रहते हैं, बट दिक्कत ये है कि इसको समझने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन हमें इसी चीज़ में आज हमें रैली रखी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, हमारी फाउंडेशन ने और ट्रैफिक पुलिस ने जॉइंट हमें एक प्रोग्राम किया। आज हमें घंटाघर से लेके और जहांगीर चौक तक की रैली निकाली, लोगों को मैसेज देने की कोशिश की कि ये मत समझिए कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम है या ट्रैफिक पुलिस का कोई ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है।
जब तक हम इस जिम्मेदारी को समझेंगे नहीं तब तक हम लोगों की जानें नहीं बचा सकते। आज 99% आप रोड एक्सीडेंट से लोगों की डेथ होती है, तो कोशिश हमारी यही है कि इससे हम कैसे किसी की जानें बचा सकें। और कटरा ऑटो रिक्शा यूनियन की ओर से अपनी मुख्तलिफ मांगों को लेकर के चक्का जाम कर जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने नायब तहसीलदार कटरा अशोक अंताल को अपनी मांगों से मुतालिक मेमोरेंडम भी सौंपे। इंतजामिया की ओर से पॉजिटिव भरोसा मिलने के बाद यूनियन ने अपना एहतजाज खत्म किया। यूनियन के सरबराह शंकर ने कहा कि कटरा में बिना परमिट के चल रही मारुति वैन और नीले बैटरी ऑटो ड्राइवर के रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि इन पर फौरन कार्रवाई की जाए और इसके अलावा ऑटो रूट तय की जाए ताकि गाड़ियों के साथ साथ जो दीगर ड्राइवर हैं उनकी रोजी रोटी पे असर न पड़े और गाड़ियों की फिटनेस लगातार जांच की जाती रहे। कुपवाड़ा के लोगों ने इस बार पार्लियामेंट सेशन में बड़ी उम्मीदें लगाई है। इस बारे में इलाके के लोगों का कहना है कि इस बार नॉर्थ कश्मीर के एमपी इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में अवाम की ज़बरदस्त नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के मसाइल को पार्लियामेंट में उठाते रहे हैं। उन्होंने लोगों ने उम्मीद जताई है कि वह इस बार पार्लियामेंट में जेल में बंद कैदियों के मसाइल को उठाएंगे और इसके साथ ही बढ़ती बेरोजगारी के मामले पर सरकार से सवाल करेंगे। ये सारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए आज खुशकिस्मती का मुकाम है कि इंजीनियर साहब को अलाउ किया गया है कि वो पार्लियामेंट जाएं और पूरे जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर की नहीं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बात आज पार्लियामेंट में पहली बार होगी और नुमाइंदगी इतनी अच्छी होगी कि लोग देखते रह जाएंगे। देखिए, हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, उन सब मुद्दों पे वहाँ बात होगी। स्पेशली बेरोज़गारी के रिलेटेड यूथ हमारा बहुत परेशान है। डेवलपमेंट के रिलेटेड, चूँकि डेवलपमेंट के लिहाज से हम बहुत पीछे हैं इंडिया को, अगर हम इंडिया से कंपेयर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बिजली को लेके जो हमसे वादे किए गए थे, निभाए नहीं गए, लेकिन आज हम पूरी उम्मीद हैं कि इंजीनियर साहब आज इन सब मुद्दों को वहाँ पार्लियामेंट में बहुत दम से डिस्कस कर। पता है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इंजीनियर रशीद साहब को मिल गया है परमिशन कि वो पार्लियामेंट, जो हमारा बजट सेशन आज चल रहा है अपने मुल्क के पार्लियामेंट में, तो इंजीनियर रशीद साहब को भी वहाँ परमिशन मिला है जाने का। लिहाजा उम्मीद हर किसी कश्मीरी को है, सिर्फ नॉर्थ कश्मीर को ही नहीं है, वो पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर। पहली बार लग रहा है कि पार्लियामेंट में कोई कश्मीरी बात कर रहा है, कश्मीरी की बात वहाँ पर हो रही है। जो हमारे जितने भी हमारे इशूज़ हैं, जो भी मसाइल हमारे हैं, जो भी पेचीदा इशूज़ हैं, उन पर इंजीनियर रशीद साहब वहाँ बात करते भी हैं और करेंगे भी। और हमें उम्मीद है कि आज इंजीनियर रशीद साहब को मौका मिलना चाहिए, वो इंशाल्लाह वहाँ पर हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। और हर कोई जम्मू कश्मीर का बाशिंदा इंतज़ार में है। हर किसी के दिल में इस वक्त खुशी की लहर दौड़ चुकी है कि इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट जाएंगे और अपनी पार्लियामेंट में अपने लोगों की बात करेगा, क्योंकि लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं इंजीनियर रशीद साहब से। राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने राजौरी पुंछ हाईवे में बथुनी में एक सड़क हादसे में जख्मी राजौरी विधानसभा हल्के के मुतासरीन की सेहत का हाल जानने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी राजौरी का आधी रात को अचानक दौरा किया। इस दौरे के दौरान जीएमसी राजौरी के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर जावेद चौधरी ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर एमएलए को जख्मी मरीजों को दिए जा रहे इलाज के बारे में बताया। एमएलए ने मरीजों और उनके अटेंडेंट से बातचीत की और रात के वक्त में अस्पताल की मेडिकल सर्विस और कामकाज का जायजा लिया। देखिए, आज एक दुखद हादसा हुआ यहाँ, 10-11 लोगों की इंजर्ड हो गई एक्सीडेंट में। आज उनको देखने के लिए मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया था और मैंने पूरे हॉस्पिटल का राउंड किया है और जहाँ जहाँ दिक्कत है, मेरे साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद साहब और बाकी मकामी लोग भी यहाँ मौजूद थे और मैंने वाशरूम जाके चेक किए और जहाँ जहाँ कमियाँ थी उनको मैंने नोट करवाया है और इंस्ट्रक्शन भी दी हैं। और मेरा मकसद है कि यहाँ की हालात को सुधारा जाए जीएमसी में, क्योंकि हमारे पास जीएमसी ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि प्लेटफॉर्म है जहाँ गरीब लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। यहाँ मेरे सामने एक मुतालबा आया कि अंदर के वाशरूम की हालत तो ख़राब है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है और बाहर जो अटेंडेंट है उनको भी वाशरूम की दिक्कत है, वहाँ अंदर भी एक वाशरूम होने चाहिए यहाँ, ताकि अटेंडेंट भी उनको इस्तेमाल कर सकें। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे नोटिस में आई हैं, मैंने इंस्ट्रक्शन दी है और बहुत जल्द मैं मीटिंग लूँगा जीएमसी ऑफिशियल्स की, जिसमें एचओडीज़ होंगे, प्रिंसिपल साहब और एमएस साहब,
اور باقی کچھ چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں، میرے نوٹس کی ہیں، ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے اور میں نے انسٹرکشن بھی دے دی ہے۔ فارسٹ محکمے کی ٹیم نے ایلیگل کھیر لکڑی کی تسکری کا بھنڈا پھوڑ کرتے ہوئے 2 گاڑیوں کو ضبط کیا ہے اور یہ کارروائی ڈی ایف او کٹھوا انکت سنہا کی ہدایت پر رینج آفیسر لکھن پور سنجیو کمار کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ جانکاری کے مطابق فارسٹ محکمے کی ٹیم نے لکھن پور علاقے میں ناکہ لگایا تھا۔ اس دوران وہاں سے گزر رہی 2 مشتبہ گاڑیوں کو روکا، لیکن ڈرائیور موقع سے گاڑی لے کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود ٹیم نے تیزی سے کارروائی کی اور دونوں گاڑیوں کو پیچھا کیا، پکڑ لیا۔ اس کے بعد تلاشی لی گئی، گاڑیوں میں ایلیگل لکڑیاں بھری ہوئی تھی۔ اب فی الحال اس فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ معاملے کی جانچ چل رہی ہے اور جو لوگ اس معاملے میں ملزم پائے گئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ خیر کی فیلنگ ہر جگہ چل رہی ہے، جو پرمیشن چل رہی ہے فیلنگ مطلب پرمیشن کے اکارڈنگ وہ فیلنگ ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ڈی ایف صاحب کی مطلب انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ رات کو لگاتار پیٹرولنگ اور ناکے تھوڑا ٹائٹ کرو ان پہ، جو تاکہ کوئی بھی لیگل ٹرانسپورٹیشن نہ ہو پائے۔ اس کے تحت ہم نے کل رات کو ہمیں تھوڑی انپٹ بھی ملی تھی کہ کچھ گاڑیوں کی آنے کی امید تھی ہم کو، کہ پکا نہیں تھا کہ لیکن آ سکتی ہیں، اس طرح کا تھا ہمیں۔ تو اس طرح میں نے کہ ہمارے پاس بسولی چیک پوسٹ ہے اور میرے لکھن پور جو چیک پوسٹ جو ہماری ٹیم ہے پوری، ہم نے رات کو کل شام سے ہی ناکے لگائے ہوئے تھے اور ہم نے جو ہمارے سورسز تھے ان کے تھرو ہم بات کرتے رہے کب تک وہ گاڑیاں آتی ہیں۔ تو اس طرح کی رات کے کوئی صبح کی مارننگ ٹائم کا کوئی 3 سوا 3 کی بڑی بات کیا ہے کہ یہ گاڑی ہم کو آئی۔ ون وبھاگ کی اور سے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے 2 گاڑیاں یہاں پر ضبط کی گئی ہیں۔ ان گاڑیوں میں اویدھ طریقے سے خیر کی اسمگلنگ کی جا رہی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ رینج آفس لکھن پور کی ٹیم دوارا یہ ناکہ لگایا ہوا تھا لکھن پور میں، اور اسی دوران یہ 2 گاڑیاں جو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں مہندرا گاڑیاں ہیں، یہ گاڑیاں اویدھ طریقے سے خیر کی اسمگلنگ یہاں پر کی جا رہی تھی ان گاڑیوں میں، اور سمے رہتے ہوئے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے اس اسمگلنگ کی بڑی واردات کو بفل کرتے ہوئے دونوں ہی گاڑیوں کو ضبط کر لیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے لاگز جو ہیں ان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ خیر کی اسمگلنگ یہاں پر تسکروں دوارا کی جا رہی تھی، اور سمے رہتے ہی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمز کی اور سے بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ڈی ایف او کٹھوا انکت سنہا کی ٹیم دوارا جو ہے لگاتار اس طرح سے ناکے بندی کی جا رہی ہے، چاہے وہ کٹھوا فارسٹ رینج ہو، لکھن پور فارسٹ رینج ہو، چاہے جسروٹا فارسٹ رینج ہو، سمے پر اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیموں دوارا کی جا رہی ہے۔ اور آج بڑی واردات کو بفل کرتے ہوئے 2 گاڑیاں جو ہیں جو خیر سے لدی ہوئی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ 40 کوئنٹل سے زیادہ یہ خیر کی لکڑی ہے جس کو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے یہاں پر پکڑا ہوا ہے۔ لکھن پور سے سربجیت سنگھ، زی جموں کشمیر، لداخ کے لیے۔ روزگار کے نئے موقع پیدا کرنے کے مقصد سے CSIR IIM فیلڈ اسٹیشن بونورا پلوامہ وادی کے کسانوں اور نوجوانوں کو کھیتی باڑی سے جڑے ہوئی بزنس کی بیسک ٹریننگ دینے کے مشن کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسی کڑی میں انسٹیٹیوشن نے بی کیپنگ بیسڈ بایو انٹرپرائزز پر 7 روزہ انٹرپرینورشپ اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا ہے، جس میں وادی کے الگ الگ ضلعوں سے کسان، نوجوان، پڑھے لکھے لوگ بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں۔ CSIR IIM جموں کے پرنسپل سائنٹسٹ ڈاکٹر شاہد رسول اور دوسرے سائنٹسٹ پارٹیسپینٹ کو بی کیپنگ، کھیتی باغبانی اور فلوریکلچر سے جڑے بزنس ماڈل کی جانکاری دے رہے ہیں۔ گریجویشن ایگریکلچرل انٹمالوجی میں کیا ہے، اور یہاں ہمارا جو CSIR IIM کی طرف سے یہ 7 دن کا جو ٹریننگ پروگرام انعقاد کیا گیا ہے، اس میں ہم نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور یہ ہمارا جو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے اور انٹرپرینور ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہمارا یہاں یہ پروگرام کیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو اسٹیٹ ہے یہاں پہ ہمارا ابھی جو انکم جنریشن ہے وہ بہت مطلب جو گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے وہ بہت کم ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں انکم جنریٹرز بننا ہے۔ اگر ہم یہی اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز یا ٹریننگز کریں گے تو ہم خود بھی کچھ نہ کچھ کر ہی سکتے ہیں۔ یہ جو آپ جانتے ہیں کہ CSIR فلوریکلچر مشن جو ایک پین انڈیا مشن ہے انڈر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جس کی کلوز مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن ہمارے آنریبل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹر جو ڈاکٹر جتیندر سنگھ جی جو ہے خود کر رہے ہیں، اور اس کی جو ہماری جو CSIR کی لیڈرشپ ہے رائٹ فرام اور ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر این کلائی سلوی اور ہمارے جو ڈائریکٹر ہے CSIR IIM ڈاکٹر زبیر احمد، فوکس یہ ہے، ایمفیسس یہ ہے کہ کس طریقے سے ملٹیپل جو ایگریرین سیکٹرس ہے ان کو ہارنس کیا جائے، ان کو لیوریج کیا جائے۔ اس وقت جو ہے یوتھ ہے یہ ان امپلائمنٹ ہے، وہ ہم ایگریکلچر سے بلانگ کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے یعنی انکم یعنی ہمارا روزگار بن جائے۔
तो फील्ड स्टेशन की एक बड़ी पहल शुरू की गई है और इसका मकसद है नौजवानों को रोज़गार देना, स्किल करना, रोज़गार के नए मौके पैदा करना। और इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से अब तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं उसमें ये बड़ी कोशिश है। पुलवामा की खबर जहां पे IIIM एक साथ मिल करके CSIR और IIIM मिल करके फील्ड स्टेशन की कामयाबी के तौर पर किसानों को, नौजवानों को, बिजनेस से रिलेटेड स्किल्ड नॉन स्किल्ड नौजवानों को ऐसी ट्रेनिंग दे रही है जिससे वो आगे चल करके अपना रोज़गार ख़ुद तलाश कर सकते हैं। ख़ास तौर पे बी कीपिंग से, फ्लोरिकल्चर से, एग्रीकल्चर से और दीगर तमाम तर चीज़ों से। जम्मू कश्मीर के अंदर इन चीज़ों के मौक़े बहुत हैं, बस नौजवान उस तरफ बहुत कम है, चाहे वो बी कीपिंग हो, फ्लोरिकल्चर हो। क्योंकि फ्लोरिकल्चर को एक बार बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी और उसका असर ये हुआ कि एक पूरी ऑरेंज रेवोल्यूशन यहाँ पे आया और बड़े पैमाने पर यहाँ पे फूलों की खेती शुरू हुई। उसके अलावा बी कीपिंग में भी अब नौजवान अपना नाम कमा रहे हैं, देश दुनिया में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर का शोबा है, इसमें ऑलरेडी जम्मू कश्मीर आगे रहा है। तो वो नौजवान जो अपने आप को रोज़गार से जोड़ना चाहते हैं, स्किल्ड होना चाहते हैं, नए मौक़े तलाश करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, वो इस तरह के रोज़गार को ढूंढ रहे हैं और उन्हें स्किल्ड किया जा रहा है। डॉक्टर सोनम दावा लोम्पो मरहूम साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लेह को उनकी 8वीं वफ़ात के पर आज डॉक्टर दावा मेमोरियल पार्क डिस्ट्रिक्ट तसाल में याद किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कई बड़ी शख्सियात मौजूद थी, जिनमें से पालगा रिनपोचे ले बौद्ध एसोसिएशन के नायब सदर, साबिक लोकसभा के काउंसलर्स, मजहबी तंजीमों के नुमाइंदे और परिवार के मेम्बरान शामिल रहे। तर्जुमान ने डॉक्टर सोनाम दावा लोम्पो के लद्दाख की तरक्की में अहम किरदार और तरक्की पजीर लद्दाख की उनकी सोच को याद किया, जिससे आज भी इलाके की तरक्की में दिशा मिल रही है। नौजवान आगे बढ़े हैं। प्रोग्राम में परिवार के मेम्बरान शामिल थे, रिश्तेदार थे। मेहमानों ने डॉक्टर के फोटो पर फूल मालाएं चढ़ाई और उन्हें श्रद्धांजलि पेश की। डॉक्टर सोनम दावा जी जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज़िला अध्यक्ष भी थे और उनके क़यादत में पहली बार लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के भारतीय जनता पार्टी के काउंसिल हमारे उनके लीडरशिप में बने थे। और डॉक्टर सोनम दावा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो एक बीजेपी का एक पिलर था और उनके लीडरशिप में हमें कौंसल फर्स्ट टाइम बीजेपी ने जीते थे और उन्होंने ही LSDC को लीड किया था एज ए चेयरमैन। तो हमें बड़ा दुख की बात है कि डॉक्टर सोनम दावा जी आज हमारे बीच नहीं रहे। तो ये हमारे पार्टी के लिए तो बड़ा लॉस्ट हुआ ही हुआ है, साथ में पूरा लद्दाख के लिए बड़ा लॉस्ट हुआ है कि ऐसा एक लीडर जो हमारे बीच में नहीं रहा। डोडा जिले के गुणना तहसील से जुड़े हुए एक अहम और संगीन तस्वीर सामने आई, जहां सड़क न होने की वजह से लोगों की जिंदगी जोखिम में है। मालवाना में बनशाला तक मोटर सड़क की मांग अब और तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि सड़कें नहीं होंगी तो जाहिर है कि तरक्की रफ्तार में वो पीछे रह जाएंगे। तहसील गुंडाना की बनशाला मालवाना इलाके के रहने वाले लोग जिला इंतजामिया डोडा से 5 किलोमीटर लंबी मोटर सड़क की तामीर का पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। इस इलाके में आज भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है। अगर इलाके की आबादी देखी जाए तो काफ़ी इलाके की आबादी है। अब मसला जो है रोड का मसला, काफ़ी टाइम से ये मसला चल रहा है। रोड का मसला काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब मुश्किलातें लोगों को बहुत सारी देखने को मिलती है, जैसे कि इन लोगों ने बोला कि चारपाई पे उठा के लाना पड़ता है, कोई भी बीमार हो, कोई भी डिलीवरी केस हो तो मतलब। कितने टाइम से आपको इस तरह की दिक्कत आ रही है? ये तो सर अब बहुत अरसे से यही दिक्कत है। रोड की कोई कनेक्टिविटी नहीं है ही। हाँ, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो बहुत मुश्किलात हो रहा है लोगों को।
सड़क की कमी का सबसे बड़ा असर बीमार मरीजों, बुजुर्गों और हमला खातून पर पड़ता है। मजबूरी में गांव के मरीजों को पुलिया और पगडंडियों के सहारे कंधों पर उठाकर ले जाते हैं, जिससे हर पल जान का खतरा बना रहता है। हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है वहाँ के, न रोड है न कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि 2 दिन पहले जो बर्फ़बारी हुई उसमें हमें एक लेडीज़ पेशेंट को उठा के लेना पड़ा चारपाई पे। बड़ी शर्म की बात है, 21वीं सदी में अभी हम जी रहे हैं, तो बोल रहे हैं अभी हम बहुत एडवांस हो रहा है इंडिया, पर इतना एडवांस नहीं हुआ है कि अभी हमारे वहाँ की हालत देख ले। हर जगह का यही मसला है, हर जगह से यही आवाज़ आ रही। तो मुझे उम्मीद यही थी कि हमारे वोट्स देने से एक हुकूमत बनेगी और वो हुकूमत हमारे हक में फैसला करेगी, हमारे मुस्तकबिल को वो रोशन करेगी। मगर हमें उसका नतीजा ये मिल रहा है कि हम डे टू डे पीछे के लिए ही जा रहे हैं, आगे के लिए कोई कदम नहीं ले रहे हैं हम। न रोड्स, हमने बहुत बार बहुत मिन्नतें की, एलजी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन, एमएलए, डीसी साहब डोडा, इनसे बहुत ज़्यादा हमने वो गुजारिशें की कि आप आओ हमारे वहाँ, देखो हमारे सूरत हाल देखो। लोगों का कहना है कि कई बार वक्त पर अस्पताल न पहुंच पाने की वजह से हालात और बिगड़ जाते हैं। मौजूदा हालात न सिर्फ परेशानी बढ़ा रही है, बल्कि डेवलपमेंट के दावों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। गांव वालों का मानना है कि अगर मालवाना के बनशाला तक मोटर सड़क बनती है तो कनेक्टिविटी बेहतर होगी, मेडिकल इमरजेंसी में राहत मिलेगी, बच्चों की तालीम आसान होगी और मुकामी कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। हम बताएं तो वहाँ पे अराउंड 500 से 600 अराउंड इतनी तो वहाँ पे पॉपुलेशन होगी, और वहाँ पे रोड अराउंड 5 से 6 किलोमीटर दूर है। अब और वो थोड़ा जो है हिली एरिया है, तो वो डाउन है बहुत, रोड वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट पे है। तो कोई भी वहाँ पे अगर कोई भी इंजर्ड होता है या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई बीमार इंसान वहाँ पे है, उसको वहाँ पे हमें रोड तक पहुँचाने में अराउंड 2 घंटे लग। इलाके के लोग जिला इंतजामिया डोडा से अपील कर रहे हैं कि इस बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इंसानी जरूरत समझते हुए तरजीही बुनियाद पर हल की जाए, ताकि दूर दराज के इस इलाके को भी डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। अब सवाल ये है कि क्या जिला इंतजामिया डोडा लोगों की इस जायज मांगों को सुनेगा, या बनशाला के लोग यूं ही मुश्किलात के साथ जिंदगी गुजारते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।